बहू, अरे यार बहू कहाँ पर गई? आई माँ जी। आई माँ जी। बुलाया तो है पर तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं। तेरे बाप ने 5 लाख और कार देने का वादा किया था, अभी तक नहीं दिया। माँ जी उन्होंने मेरी जमीन बेचकर शादी की है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? उनका इतना शानदार मकान है, उसे बेचकर दे देते। अब जा काम कर घर का। मनी, ओ बेटा मनी, इधर आ। अब देखिए एक माँ अपने बेटे को आवाज देती है कि बेटा मनीष इधर आ, फिर मनीष आता है। हाँ माँ, आपने मुझको बुलाया। बेटा तेरे ससुर ने 5 लाख देने की बात की थी, अभी तक नहीं दिया। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। आप चिंता मत करो, मैं चुटकी बजाते पैसे निकलवा लूंगा। ठीक है बेटा। अब अगला दिन हो जाता है, फिर सास दोबारा बहू को पुकारती है। बहू, अरे यार बहू कहाँ पर गई? आई माँ जी। अभी तक तेरे बाप ने पैसे नहीं भिजवाए। वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अगर तेरे बाप की पैसे देने की औकात नहीं है तो निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। माँ जी मुझे घर से मत निकालिए। तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताती हूँ तुझे। मनीष, ओ बेटा मनीष। हाँ माँ, तेरी पत्नी की कैंची की तरह जबान चल रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जबान लड़ाने की? मैंने माँ जी से जबान नहीं लड़ाई। बेटा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अब देखिए एक माँ और बेटे ने दहेज के लालच में एक लाचार बहू को घर से निकाल दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। वो बहू रोते रोते अपने पिताजी के घर जाती है और फिर देखिए बाप और बेटी में क्या वार्तालाप होती है। मोबाइल तो पे क्या हुआ बेटी, तुम अपने ससुराल से क्यों चली आई? मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है। कहते कि जब तक मैं पैसे लेकर नहीं जाऊंगी वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। बेटी है घर तो पहले से ही गिरवी है, अगर तुम कहो तो इसे बेच तुम्हारे दहेज के पैसे दे दूं। नहीं, आप ये घर मत बेचिए, नहीं मुझे उस घर में वापस जाना। ठीक है बेटी, ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहीं रहो। देखिए एक बाप के घर एक बेटी समा जाती है तो क्या ससुराल वालों के घर में एक बहू नहीं समाई जा सकती क्या? देखिए एक बाप ने अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी बेटी से ये बोला है कि बेटी तेरा मन करे जब तक तू यहाँ रहे, ये तेरा ही घर है। अब देखिए और जो अगले दिन वही सास और वही बेटे में क्या वार्तालाप होती है, आगे देखिए। मनीष, ओ बेटा मनीष। हाँ माँ बताओ क्या बात है? बेटा बगल के गांव में लाला जी की लड़की है, 5 लाख और 4 पहिया गाड़ी और घर का सामान जैसे चैन, अंगूठी, घड़ी सब कुछ दे रहे हैं। हाँ माँ आप बिल्कुल सही कह रही हो, आप चिंता मत करो, मैं शादी वहीं पर करूँगा। अब देखिए उस माँ ने अपने बेटे के कान भरकर बेटे की दूसरी शादी करने के लिए उसे उत्साह किया है। देखिए अब ये शादियां हो जाती है, ये शादियां कर लेते दोनों शादियां कर लेते। अब देखिए आगे क्या होता है। माँ, ओ माँ, मैं आपकी बहू लेकर आ गया। ओम स्वाहा apa kan
घर में प्रवेश करो बाया पैर छुओ माँ के। पैर और मैं छू कभी नहीं। इतना कहकर वो बहू जो शादी करके आई थी वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर देखिए वो सास बहू में क्या वार्तालाप होती है, आगे देखिए। माँ ओ माँ कहाँ चली गई आप? आती हूँ बेटा। क्या बात है बेटी? मेरा गला बहुत सूख रहा है, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आना। ये क्या होता है? मैं इसे कहाँ से लाऊं तेरे लिए? मेरे पिताजी ने दिया तो है, दहेज में उसमें रखा होगा। ठीक है लाती हूँ। नहीं पैसे नहीं है। फिर देखिए उस बहू ने अपनी सास को ही ऑर्डर दे दिया कि सासू माँ मुझे कोल्ड ड्रिंक लेके आइए। फिर देखिए क्या होता है आगे, इन दोनों सास बहू में क्या वार्तालाप होती है, आगे देखिए। सासू माँ जरा इधर आना। आती हूँ बेटी। मेरा कमरा बहुत गंदा हो रहा है, क्या इसको साफ कर दोगी? मैं इसमें झाड़ू लगाऊंगी क्या? और नहीं तो क्या मैं लगाऊंगी? ये सब तुम्हारा काम है, तुम करो ना। मेरे पिताजी ने इतना सारा दहेज दिया है, क्या मैं यहाँ झाड़ू लगाने आई हूँ? ये देखिए पैसों के लालच में एक सास एक बहू के कमरे के झाड़ू काट रही है। देखिए ये दहेज कितनी लालच बुरी बला है। ये क्या कर रही हो माँ? बेटा वो हमसे काम करवा रही है। काम तो करना पलक ओ पलक कहाँ पर हो तुम? क्यों चिल्ला रही हो इतना? तुम मेरी माँ से झाड़ू करवा रही हो? क्या मैं काटूं फिर? हटो मेरे रास्ते से, मैं अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। पूरी तुम्हारी। सासू माँ मैं जब तक आऊँ मेरा पूरा घर का काम हो जाना चाहिए, वरना ये देखिए पैसों के लालच में एक बहू सास से कैसे कह रही है कि सासू मेरे कमरे का झाड़ू काटना, नहीं तो वरना। अब आगे आप समझ ही जाओ वरना क्या होगा। ठीक है आगे। इससे अच्छी तो मेरी पहले की वाली पत्नी थी। हाँ बेटा कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता था। माए रोना धोना बंद करो, ये सब कुछ आपके ही कारण हुआ है। हाँ बेटा अब समझ गई हूँ, अब से मैं कभी भी दहेज की बात नहीं करूँगी। आप भी हमारी तरह कभी भी दहेज मत मांगना।